हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुगल साम्राज्य में मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य में का क्या था, कैसे थे मुगल, कहाँ से आए थे या कौन थे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल कौन थे? मुगल मंगोल एक तुर्की वंश के मिश्रण से उत्पन्न वंश, यानी कि माता की ओर से ये मंगोल वंशी चंगेज खान से संबंध रखते थे तथा पिता की ओर से तुर्क शासक वंशज तैमूर के वंशज थे। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां तथा माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर के पिता का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का परिवार तुर्की जात के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। 11 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। फरगना की राजधानी अंदीजान थी। बाबर का भारत अभियान देखते हैं। बाबर का भारत अभियान सन 1519 ईस्वी में बाबर ने अपना आक्रमण बाजोर किया और बाजोर एवं भीरा को जीत लिया। ये भारत विजय में किया गया पहला आक्रमण था। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ। यह युद्ध इब्राहिम लोदी बुरी तरह से पराजित हुआ और मारा गया। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए अपने संस्मरण बाबर नामा के अनुसार 12,000 सैनिकों का उपयोग किया था। बाबर की सफलता का कारण उसके द्वारा पहली बार प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति थी, इसे रुम्मी ऑटोमन पद्धति भी कहते हैं, का प्रयोग किया था। इसका सफलता का अन्य कारण था तोपखाने तथा बंदूकों का प्रयोग था। वास्तव में यह मानव से मानव के बीच का युद्ध न होकर मानव व मशीन के बीच का युद्ध था। इसमें मशीन विजयी हो रही थी। जैसे कि आप निहत्थे हैं और आपके सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा हो तो स्वाभाविक सी बात है, वही जीतेगा। तो इसी प्रकार ये मशीन और मानव के बीच का युद्ध था जिसमें मशीन विजयी हुई थी। भारत की विजय उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी के सिक्के उपहार में दिए। इसी उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा का युद्ध है 17 मार्च 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध फतेहपुर सीकरी में हुआ था। यह युद्ध का कारण बाबर एवं राणा सांगा की महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था, जबकि राणा सांगा दिल्ली के सल्तनत के खंडहर पर हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। बाबर ने राणा सांगा पर पानीपत के युद्ध में विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। शामिल पक्ष इसमें थे बाबर की सेना, दूसरा राणा सांगा एवं गठबंधन। एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ राणा सांगा, और गठबंधन में लगभग सभी राजपूत राजा थे। मालवा का मेदिनी राय था, महमूद लोदी, हसन खान मेवाती था और आलम खां लोदी शामिल थे। बाबर ने इस युद्ध में सैनिक मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया, मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर को समाप्त करने की घोषणा की। उसने सैनिकों में अपनी निष्ठा जागृत करने के उद्देश्य से मदिरा पान का त्याग किया, मदिरा को फेंकवा दिया तथा मदिरा पान के बहुमूल्य पात्रों को तोड़वाकर निर्धन एवं असहायों में वितरित करवा दिया। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। बाबर ने अपनी विजय के प्रतीक स्वरूप मृतक राजाओं के मुंडों का ढेर लगवाया तथा खुशियों के मध्य उसने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मालवा शासक मेदिनी राय के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा एवं मेदिनी राय मारा गया। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चंदेरी एवं खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों के बुर्ज एवं मीनार बनाने के आदेश दिए थे। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी। बाबर ने पानीपत के युद्ध में अफगानों को पराजित किया, किंतु उनका साहस समाप्त नहीं हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर के विजय के पश्चात इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने बिहार में जाकर शरण ली। घाघरा का युद्ध बाबर एवं अफगानों के बीच बिहार में घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया। इसमें बाबर विजयी हुआ। मध्यकालीन भारत के इतिहास में यह पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। इस युद्ध के बाद बाबर का भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार हो गया। बाबर के साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार एवं हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गई। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर
1530 है, ये गलत हुआ है, इसको आप सही कीजिएगा, 1530 लिखिएगा। 1530 ईस्वी को आगरा में हुई। बाबर आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, किंतु बाद में काबुल में दफनाया गया है। अन्यथा बाबर ने तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा नामक आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। बाबर ने काबुल में शाहरुख एवं कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए। बाबर ने नापने के लिए गज ए बाबरी नामक माप का माप का प्रयोग किया, या पैमाना मान लो आप। बाबर ने मुबैयान नामक पद्यशैली का विकास किया। बाबर के आदेश पर ही मीर हिंदू बेग ने संभल में और मिर्जा मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करवाया। इसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं को देखते हैं। हुमायूं जो है 1530 से 40 ईस्वी, 1555 से फिर 56 ईस्वी, यानी 2 बार इसका शासनकाल रहा। बाबर के 4 पुत्र थे, इनमें राज्य का विभाजन हुआ। एक हुमायूं को दिल्ली का मिला, कामरान काबुल एवं कंधार, अस्करी के हिस्से में संभल आया और हिंदाल को अलवर दिया गया। हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। हुमायूं का नाम आशय भाग्यशाली होता है, लेकिन यह मुगल शासकों में सबसे अभागा शासक हुआ। यानी कि हुमायूं का नाम का जो अर्थ होता है उसका आशय भाग्यशाली होता है, लेकिन यह जो है मुगल शासकों में सबसे अभागा शासक हुआ। 1530 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसकी मुख्य समस्याएं थीं अफगान समस्या, कमज़ोर सैन्य व्यवस्था, हुमायूं के भाई। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, इनको देखते हैं। कलिंजर पर आक्रमण 1531। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड के कलिंजर के विरुद्ध था। कलिंजर का शासक प्रतापरुद्र देव था। यह अभियान असफल रहा। इसे दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई। फिर चुनार का घेरा 1532 ईस्वी। इस समय चुनार पर अफगान शासक शेर खां का अधिकार था। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर बहादुर शाह से संघर्ष हुआ। हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया। इसमें गुजरात शासक बहादुर शाह पराजित हुआ। फिर चौसा का युद्ध 26 जनवरी 1539। यह युद्ध अफगान शासक शेर खां, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। हुमायूं घोड़े सहित गंगा में कूद गया एवं निजाम नामक भिश्ती की सहायता से जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकार के बदले भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया। भिश्ती ने शासक बनकर चमड़े के सिक्के चला दिए, जिससे राज्य में अव्यवस्था फैल गई। फिर है बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया और सूरवंश की स्थापना की। निर्वासन काल बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद प्रारंभ में हुमायूं ने अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के यहाँ शरण ली। हुमायूं ने 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया, जो कि शिया मतावलंबी थी, एवं अमरकोट में ही हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। अकबर का जन्म देखते हैं 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। हमीदा बानो बेगम हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मौलवी मीर बाबा की पुत्री थी। अकबर का जन्म राणा वीर साल के दरबार में हुआ था। अमरकोट से हुमायूं ने फारस के शासक शाह तहमस्प के दरबार में शरण ली। 1545 ईस्वी में हुमायूं कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में ईरान के शाह तथा बैरम खां की मदद से पुनः सिंहासन प्राप्त किया, यानी पुनः दिल्ली पर जो है अपना अधिकार किया। फिर सूर्यवंश को देखते हैं थोड़ा सा। द्वितीय अफगान राज्य बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर शेर खां शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। फरीद ने तलवार के एक ही वार से शेर को मार दिया था, जिसके लिए बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। बहार खां मोहम्मद शाह, यानी इसका अन्य नाम मोहम्मद शाह है, की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी पत्नी से विवाह कर लिया एवं बिहार का शासक बन बैठा। शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया।
एवं शेरशाह की उपाधि धारण की। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की। शेरशाह सूरी के विजय अभियान 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया एवं वहां के शासक पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी। यह शेरशाह के चरित्र पर कलंक था। इस घटना के बाद शेरशाह के बेटे कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव मारा गया, परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जैल एवं कुप्पा ने अपनी वीरता से अफगानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस आक्रमण के लिए शेरशाह सूरी ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। यानी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए उसने लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था वो। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने अपना यानी अंतिम अभियान कलिंजर के विरुद्ध किया था। इस समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। इस अभियान में शेरशाह हुक्का नामक आग्नेयास्त्र से गोला फेंक रहा था, परंतु गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर गिर गया, जिससे शेरशाह घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। इसे सासाराम बिहार में दफनाया गया। इसने अपनी मृत्यु से पहले एक भव्य मकबरे का निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत तथा मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में 47 सरकारों में विभाजित किया था। 47 सरकारों में विभाजित कर रखा था अपने संपूर्ण साम्राज्य को। शेरशाह ने बंगाल सूबे के 19 सरकारों में विभाजित कर रखा था, यानी बंगाल सूबे को जो है 19 सरकारों में विभाजित कर रखा था। शिवदार का पद यह सैनिक अधिकारी था। मुंसिफ ए मुंसिफान या एक न्यायिक अधिकारी था। भू राजस्व व्यवस्था। सर्वप्रथम शेरशाह ने गज सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नाप कराई और कृषि योग्य भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा। पहली उत्तम, दूसरी मध्यम, तीसरी निम्न श्रेणी। तीनों का औसत उपज निकाल कर 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया। इस व्यवस्था को जब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। भू राजस्व के अतिरिक्त किसानों से 2 अन्य कर वसूल किए। जरीवाना यह भूमि सर्वेक्षण शुल्क था और महासिलाना यह कर संग्राहक शुल्क था। इसने किसानों को भूमि का स्वामी बनाया और किसानों को पट्टा दिया और किसानों से इसने कबूलियत यानी स्वीकृत पत्र प्राप्त किया। गाँव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी एवं मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे। यहाँ पे नोट है, चिचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी देवल थी। शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण पर बहुत बल दिया था। सड़क आजम यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के अटक तक जाती थी। इसकी लंबाई लगभग 1500 मील थी, किलोमीटर नहीं मील। शेरशाह ने पुराने सिक्कों को बंद करके सोने, चांदी तथा तांबे के नए सिक्के चलाए। सोने के सिक्कों को अशरफ, चांदी के सिक्कों को रुपया और तांबे के सिक्कों को दाम कहा गया। कानूनगो ने कहा है, शेरशाह सूरी के लिए कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम एवं अंदर से हिंदू था। साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी कहा गया है। फिर शेरशाह के उत्तराधिकारियों में एक मोहम्मद आदिल शाह एक अयोग्य और दुराचारी शासक था। इसने अपना संपूर्ण प्रशासन हेमू को सौंप दिया। आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया तथा हेमू को नियुक्त किया गया मुगलों को बाहर खदेड़ने के लिए। हेमू ने अपने स्वामी के लिए 24 युद्ध लड़े, जिसमें से 22 युद्ध जीता। हेमू को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अंतिम युद्ध में हेमू लगभग युद्ध जीत लिया था, लेकिन एक तीर अचानक उसकी आंख में लग जाता, जिससे मौका पाकर अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और हेमू मारा गया। हेमू अंतिम विक्रमादित्य रहा है, ये जानने वाली बात है। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ, जिसमें जो है शेरशाह की मृत्यु के बाद यहाँ का अफगान शासक कमज़ोर हो गया, जिसका लाभ हुमायूं ने उठाकर यहाँ के शासक इब्राहिम सूर से 1555 ईस्वी हुमायूं ने युद्ध किया, जिसमें हुमायूं विजयी रहा, जिससे हुमायूं पुनः दिल्ली में प्रवेश कर पाया। इसके बाद 1555 में सरहिंद के राजा सिकंदर सूर से हुमायूं का युद्ध हुआ। यह सरहिंद का युद्ध भी हुमायूं ने जीत लिया। इस बाद हुमायूं ने पूरी तरह से अफगानी शासकों को दिल्ली से खदेड़ दिया। हुमायूं ने पुनः अपना साम्राज्य हासिल कर लिया। पुनः मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश कर 15 वर्षों बाद एक बार पुनः भारत के सम्राट का ताज पहना, परंतु वह लंबे समय तक शासन नहीं कर सका। इसने जो है शेरे मंडल नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, जिसे दीन ए पनाह के नाम से भी जाना जाता है। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं दीन ए पनाह या शेर मंडल स्थित अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कारण 26 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु ने हुमायूं ने अपने राज दरबार सूफियाना ढंग से सुसज्जित किया था। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच झगड़े का मुख्य कारण बंगाल था। कन्नौज युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिर्जा हैदर दुगलत ने किया है, क्योंकि यह इस युद्ध में हुमायूं की तरफ से भाग लिया था इन्होंने। तो दोस्तों ये रहा हमारा, हमने जो है हुमायूं बाबर लगभग पूरा हुमायूं तक पढ़ लिया, शेरशाह सूरी को भी कवर कर लिया है, बीच में हेमू का भी दायित्व आया था वो भी कवर कर लिया है। अब अकबर से हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाएं। ये आपका ही चैनल है, इसको आप जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही अच्छी मेहनत में और अच्छे से कर पाऊँगा और अच्छे से अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपको दे पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।